पेपा पिग इडली बनवायची। ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूरम पोली मीट्स लिट्टी चोखा। मैं हूँ आपकी कश्मीरा और आज मैंने अपनी नीस के कहने पे बनाई थी पेपा पिग इडली। ओह सॉरी, मैंने नहीं बनाई थी, ये उसी ने बनाई है। मतलब अधिकतर काम तो उसी ने कर दिया है। इतनी प्यारी और इतनी क्यूट दिख रही थी पेपा पिग इडली कि मेरा भी खाने का मन कर गया। तो यहाँ पे मैंने उसे ना बस एक बीटरूट दे दिया था। उसके हमने छिलके नहीं उतारे थे, हमने वैसे ही उसे पानी डाल के उसे एक अच्छा फाइन पाउडर या फिर अच्छा फाइन एक पेस्ट बना लिया था। उससे थोड़ा पानी ज़्यादा गिर गया था, इसलिए मुझे उसे छानना पड़ा। अदरवाइज़ हम इस बैटर को ऐसे ही यूज़ कर लेते थे। अब यहाँ पे हमने जो भी मस्ती की है ना, इसका जो BTS मोमेंट्स है या इसका जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो अगर आपको सुनना है तो वो मेरे शॉर्ट्स के वीडियोस में अवेलेबल है। अब मैंने क्या किया था, 2 बैटर में इडली के आटे को ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद हमने एक में डाल दिया था जो हमने छाना हुआ पेस्ट था, मतलब जो गाढ़ा वाला पोर्शन था उसे, और एक में हमने डाल दिया है लिक्विड पोर्शन को, ताकि हम 2 अलग शेड्स बना पाएँ, एक डार्कर शेड और एक फेंट शेड। डार्कर शेड हम उसका मुंह बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो फेंट शेड है वो हम उसका फेस पूरा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इडली के बैटर को अच्छे से उससे घी लगवा लिया था। मैंने मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी, बट मोस्ट ऑफ दी थिंग्स शी हैज़ डन। क्योंकि जब बच्चों को हम अपने काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, दे ऑल्सो फील दैट इम्पॉर्टेंस, और उन्हें भी ऐसे लगता है कि मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ एंड इवन आई एम दैट इम्पॉर्टेंट। और वो है ना इतनी इंटरेस्ट लेके सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर वो चाहे खाना हो, उनकी पढ़ाई हो या कोई भी बाहर का काम हो, उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इडली के बैटर को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। मैंने उसी से पूछा कि उसको बड़ी शेप की इडली चाहिए या छोटी शेप की। उसको बड़ी शेप की चाहिए थी, इसलिए हमने बैटर को अच्छे से भर के डाला हुआ है। अब सारा काम बच्चों से नहीं करवा सकते, तो बुआ इज़ ऑन ड्यूटी नाउ। अब मैंने इसमें काले तिल का इस्तेमाल किया है उसका आँख और नाक बनाने के लिए। तो सबसे पहले बेबी पिंक कलर का जो बैटर था उसे हमने नीचे स्प्रेड कर दिया है। अब ऐसे छोटे से डॉट्स से मैंने उसका मुंह का शेप बना लिया है। अब उसके अंदर हम डालेंगे काले तिल का इस्तेमाल करेंगे हम। उसमें हम 2-2 करके काले तिल डालेंगे। ये उसका नाक हो गया और उसके आँखों के लिए भी हमें तिल का इस्तेमाल करना है। बहुत पेशेंसली आपको ये काम करना होगा क्योंकि ये कहीं पे भी गिर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ अ ट्विकर, और ऑल्सो आपके पास अगर कोई टूथपिक वगैरह है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने उससे भी ये चीज़ करवाई एंड शी डिड इट सो परफेक्ट कि मैं बोल ही नहीं सकती। तो आप बच्चों को जो ये अंडर एस्टिमेट करते हो ना, ये चीज़ें मत करो क्योंकि वो भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब इसके बाद मैंने इडली के जो पतीला होता है हमने उसमें पानी डाल दिया और 10 मिनट के लिए हम इस इडली को हमने अच्छे से स्टीम कर लिया एंड शी वाज सो एक्साइटेड टू सी इट एंड ईट इट, क्योंकि वो इतनी प्यारी दिख रही थी। जस्ट लुक एट हर एक्सप्रेशंस दैट शी इज़ सो हैप्पी। इसके बाद हमने इन्हें अच्छे से सर्व कर दिया था उसे चटनी के साथ। इसकी चटनी की रेसिपी भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। जस्ट लुक एट द इडलीज, दे आर सो परफेक्ट। अगर आप बच्चों को ऐसे टिफ़िन में भी दोगे ना तो बच्चे आपका टिफ़िन वापस नहीं लेके आएंगे, ख़त्म कर देंगे। डू ट्राई दिस रेसिपी वंस एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।